नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 7 टाइप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शांत ग्रामीण इलाके की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता, आकर्षण और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। उनमें एक बेचैन आत्मा थी जो हमेशा गांव के जीवन से कुछ अधिक पाने की लालसा रखती थी। अपनी बाहरी सफलता के बावजूद सिद्धार्थ को अपने भीतर खालीपन का गहरा एहसास होता था। उसने खुद को अपने अस्तित्व के अर्थ पर सवाल उठाते हुए अपनी गतिविधियों के उद्देश्य पर विचार करते हुए पाया। कोई भी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति उनकी आत्मा में व्याप्त खालीपन को नहीं भर सकती। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सिद्धार्थ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक बुद्धिमान साधु का मार्गदर्शन लेने का संकल्प लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गांव के बाहरी इलाके में एक सुदूर मठ में रहता था। भिक्षु के साथ मुठभेड़। जब सिद्धार्थ मठ की ओर जाने वाले घने जंगलों और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरे तो उन्हें अपने भीतर प्रत्याशा की भावना पैदा होती महसूस हुई। उसने भिक्षु की बुद्धिमत्ता और करुणा की कहानियां सुनी थीं और उसे आशा थी कि भिक्षु उसे वे उत्तर दे सकता है जिनकी वह इतनी उत्सुकता से तलाश कर रहा था। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ मठ पहुंचे। हवा एक शांत शांति से भरी हुई थी और धूप की सुगंध आंगन में फैल रही थी। वह मुख्य हॉल के पास पहुंचा और भिक्षु को एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे देखा। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। सिद्धार्थ ने तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की जब तक साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है युवा, भिक्षु ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन आदेशात्मक थी। क्या चीज आपको इस विनम्र निवास में लाती है? आशा और घबराहट के मिश्रण के साथ सिद्धार्थ ने भिक्षु के सामने अपने दिल की बात रखी और अपने संदेह, भय और आकांक्षाएं साझा की। उन्होंने अर्थ की खोज और आंतरिक शांति की अपनी चाहत के बारे में बात की। जब सिद्धार्थ बोल रहे थे तो साधु ने ध्यान से सुना और समझदारी से सिर हिलाया। जब सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी कर ली तो साधु ने उसके कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुमने आत्मज्ञान की राह पर पहला कदम उठा लिया है मेरे बेटे, लेकिन आगे की यात्रा आसान नहीं होगी। क्या आप इस पर चलने को तैयार हैं? सिद्धार्थ एक पल के लिए झिझके। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर उसने भिक्षु की बुद्धिमान आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके ऊपर दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई है। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। परिवर्तन का वादा। भिक्षु ने अनुमोदन पूर्वक मुस्कुराया और सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। ध्यान से सुनो मेरे बेटे, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति रखता है। सिद्धार्थ उत्सुकता से झुक गया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। भिक्षु जो भी ज्ञान दे वह उसे ग्रहण करने के लिए तैयार था, चाहे वह कितना भी गहरा या सरल क्यों ना हो। भिक्षु ने कहना शुरू किया, रहस्य यह है, आपके पास केवल 7 दिनों में खुद को बदलने की शक्ति है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। उसने जो सुना उस पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? उसने पूछा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। भिक्षु धीरे से मुस्कुराया। आह, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, बदलाव की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। यह बस उस शक्ति का उपयोग करने और इसे हमारी उच्चतम आकांक्षाओं की प्राप्ति की ओर निर्देशित करने की बात है। साधु की बात को पचाते हुए सिद्धार्थ ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह जानता था कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकला है जिसके लिए साहस, दृढ़ता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह भी जानता था कि वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। पहला दिन धैर्य, और इसलिए अपनी यात्रा के पहले दिन सिद्धार्थ धैर्य का गुण विकसित करने के लिए निकल पड़े। वह जानता था कि यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वह स्वभाव से एक कर्मठ व्यक्ति था जो हमेशा गति और दक्षता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ अपनी दिनचर्या में आगे बढ़े, उन्हें धैर्य का अभ्यास करने के कई अवसर मिले।
चाहे वह बाजार में लाइन में इंतजार करना हो, किसी कठिन काम की निराशा को सहना हो या बस दूसरों की बात ध्यान से सुनना हो, उन्होंने शांत और संयमित रहने का सचेत प्रयास किया। कभी कभी सिद्धार्थ ने खुद को हद से ज्यादा परखा हुआ पाया, अधीरता और हताशा के आगे झुकना पड़ा। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि उसका संकल्प डगमगा रहा है, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता और भिक्षु के शब्दों को याद करता। धैर्य इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को अपने ऊपर उपलब्धि की भावना महसूस हुई। उन्होंने अपने भीतर के राक्षसों का सामना किया और विजयी हुए, यह जानते हुए कि उन्होंने आत्म परिवर्तन की राह पर पहला कदम उठाया है। दूसरा दिन दयालुता। अपनी यात्रा के दूसरे दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान दयालुता की खेती की ओर लगाया। वह जानता था कि संघर्ष और पीड़ा से भरी दुनिया में दयालुता का एक सरल कार्य दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सिद्धार्थ ने पूरे दिन दयालुता के यादृच्छिक कार्य करने का सचेत प्रयास किया, चाहे वह पड़ोसी को किराने का सामान ले जाने में मदद करना हो, किसी जरूरतमंद दोस्त को प्रोत्साहन के शब्द कहना हो या अजनबियों के पास से गुजरते समय उन्हें देखकर मुस्कुराना हो। जैसे ही सिद्धार्थ जहां भी गए, दयालुता फैलाई। उन्होंने अपने आसपास की ऊर्जा में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। लोग अधिक खुले और ग्रहणशील लग रहे थे। दयालुता के सबसे छोटे संकेत पर भी उनके चेहरे खुशी और कृतज्ञता से चमक रहे थे। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को यह जानकर संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी व्यक्तिगत लाभ की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में पाई जा सकती है। तीसरा दिन कृतज्ञता। अपनी यात्रा के तीसरे दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान कृतज्ञता की खेती की ओर लगाया। वह जानता था कि अक्सर जीवन की आशीषों को हल्के में लेना आसान होता है, इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी कमी या कमी है। सिद्धार्थ ने पूरे दिन अपने आशीर्वादों को गिनने का सचेत प्रयास किया, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। चाहे वह उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी हो, सड़कों पर खेल रहे बच्चों की हंसी हो या पौष्टिक भोजन का साधारण आनंद हो, उसके लिए आभारी होने के लिए बहुत कुछ था। जैसे ही सिद्धार्थ ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, उसे अपने ऊपर शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक धन के संचय में नहीं, बल्कि जीवन की सरल खुशियों की सराहना में पाई जा सकती है। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को जीवन की हर चीज के लिए गहरी कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उन्होंने कृतज्ञता की इस भावना को हमेशा अपने साथ रखने की कसम खाई, यह जानते हुए कि यह सच्ची समृद्धि के जीवन को खोलने की कुंजी है। चौथा दिन करुणा। अपनी यात्रा के चौथे दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान करुणा की खेती की ओर लगाया। वह जानता था कि पीड़ा और संघर्ष से भरी दुनिया में दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता वास्तव में एक अनमोल उपहार है। सिद्धार्थ ने खोलने का सचेत प्रयास किया। उसका दिल अपने आसपास के लोगों की पीड़ा के प्रति है, चाहे वे इंसान हों या जानवर। उन्होंने एक स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से काम किया, परित्यक्त जानवरों की देखभाल की और उन्हें प्यार और साथ दिया। उन्होंने बीमारों और बुजुर्गों से मुलाकात की, जरूरतमंदों की बात सुनी और उन्हें सांत्वना दी। जैसे ही सिद्धार्थ ने खुद को करुणा के कार्यों में डुबोया, उन्हें सभी जीवित प्राणियों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची करुणा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि होने का एक तरीका है, कीमत की परवाह किए बिना दूसरों की खातिर खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को यह जानकर संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई कि उसने अपने आसपास के लोगों की पीड़ा को कम कर दिया है, भले ही एक पल के लिए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी व्यक्तिगत सुख की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को कम करने में पाई जा सकती है। पांचवां दिन क्षमा। अपनी यात्रा के पांचवें दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान क्षमा की खेती की ओर लगाया। वह जानता था कि द्वेष और आक्रोश को पाले रखना केवल दिल और आत्मा में जहर घोलने का काम करता है, जिससे व्यक्ति को सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने से रोका जा सकता है। सिद्धार्थ ने अतीत के दुखों और शिकायतों को दूर करने का सचेत प्रयास किया, चाहे वे दूसरों के प्रति हों या स्वयं के प्रति। उसने उन लोगों को क्षमा की पेशकश की जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, क्रोध और नाराजगी के बोझ को दूर किया
जो इतने लंबे समय से उसके दिल पर भारी पड़ा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने क्षमा का अभ्यास अपनाया, उन्हें हल्कापन और मुक्ति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि दूसरों को क्षमा करके वह उनके कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को कड़वाहट और नाराजगी की जंजीरों से मुक्त कर रहा था, जिसने उसे इतने लंबे समय तक बांध रखा था। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को यह जानकर गहरी शांति महसूस हुई कि उसने खुद को पिछली शिकायतों के बोझ से मुक्त कर लिया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी शिकायतें रखने में नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने और खुले दिल से आगे बढ़ने में मिल सकती है। छठा दिन समर्पण। अपनी यात्रा के छठे दिन सिद्धार्थ ने अपना ध्यान समर्पण की खेती की ओर लगाया। वह जानता था कि उसकी अधिकांश पीड़ा उसके नियंत्रण से परे परिणामों से चिपके रहने, जीवन के सभी उतार चढ़ावों के साथ प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करने से आई है। सिद्धार्थ ने वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करने का सचेत प्रयास किया। चीजों को बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थीं। उन्होंने नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग दिया और अपने मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड के ज्ञान पर भरोसा किया। जैसे ही सिद्धार्थ ने जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण किया, उन्हें अपने ऊपर शांति और सुकून का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी जीवन को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने के प्रयास में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अंतर्निहित ज्ञान के प्रति समर्पण करने में पाई जा सकती है। दिन के अंत तक सिद्धार्थ को यह जानकर मुक्ति की गहरी अनुभूति हुई कि उसने नियंत्रण की आवश्यकता को त्याग दिया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी सत्ता या प्रभुत्व की खोज में नहीं, बल्कि चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति समर्पण में पाई जा सकती है। सातवां दिन आत्मज्ञान। अपनी यात्रा के सातवें और अंतिम दिन सिद्धार्थ को स्पष्टता और समझ की गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि जो गुण उन्होंने विकसित किए थे, धैर्य, दया, कृतज्ञता, करुणा, क्षमा और समर्पण, वे केवल अलग अलग अभ्यास नहीं थे, बल्कि एक ही सत्य के परस्पर जुड़े हुए पहलू थे। सिद्धार्थ समझ गए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में महसूस की जाने वाली एक वर्तमान वास्तविकता है। उन्होंने महसूस किया कि इस आत्मज्ञान को खोलने की कुंजी पूर्णता के लिए प्रयास करने में नहीं, बल्कि जीवन की खामियों को खुले दिल और दिमाग से अपनाने में निहित है। जैसे ही सिद्धार्थ डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन्हें अपने ऊपर शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। वह जानता था कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, उद्देश्य और अर्थ की भावना जो उसके अपने अहंकार की सीमाओं से परे थी। और जैसे ही उन्होंने उस बुद्धिमान भिक्षु की आंखों में देखा, जिन्होंने उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया था, सिद्धार्थ को कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि भिक्षु के मार्गदर्शन और ज्ञान के बिना उसे आत्मखोज की इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने का साहस कभी नहीं मिल पाता। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, उन्हें सारी सृष्टि के साथ एकता और एकता की भावना महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों या उपलब्धियों की खोज में नहीं, बल्कि अपनी अंतर्निहित दिव्यता की प्राप्ति में पाई जा सकती है। और उस पल में सिद्धार्थ को पता चला कि वह आखिरकार घर आ गया है। यह सिद्धार्थ की ज्ञानोदय की ओर की यात्रा का विस्तारित अन्वेषण है। प्रत्येक अध्याय उनके परिवर्तन के एक विशिष्ट गुण या पहलू पर प्रकाश डालता है, जो सातवें दिन उनके ज्ञानोदय की परिणति तक ले जाता है। यदि आपको किसी और विस्तार की आवश्यकता है या कुछ विशिष्ट पहलू हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, तो मुझे बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।